Hello and नमस्ते। वेलकम टू डिवाइन धूम टैरो। दिस इज दिव्या शर्मा, ये टैरो कार्ड रीडर। आज की जो रीडिंग है वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के ऊपर है। जो भी लोग अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, ये रीडिंग उनसे रेजोनेट होगी। ठीक है, हम आपके पार्टनर की आज न्यू मून पर एनर्जी चेक करेंगे। उनके दिल में आपके लिए क्या है हम देखेंगे। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाऊँ और मैं जब भी आपके लिए रीडिंग लेके आऊँ तो वो आपसे रेजोनेट हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है उनके लिए। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द फूल। ठीक है, सो वी हैव 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, 8 of Pentacle, Wheel of Fortune एंड हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। ठीक है, सो जो भी लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, ठीक है, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे जैसे मैं देख पा रही हूँ कि जो आपके पार्टनर है ना, करंट टाइम पे जो उनकी आज की एनर्जी है, ठीक है, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपको डिवाइन से मांग रहे हैं। ठीक है, पास में हो सकता है जॉब से या करियर को लेके वो परेशान थे, उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं थी करियर को लेके। ठीक है, तो विदाउट जॉब या करियर में अगर वो स्टेबल नहीं थे तो उनको ये प्रॉब्लम दिख रही थी कि वो आपको कैसे कमिटमेंट दे। ठीक है, एक ये भी वजह रही है आप दोनों के अलग होने की। ठीक है, और कुछ लोगों की लाइफ में जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बिकॉज जस्ट हमारा फूल के साथ आया है 7 ऑफ सोर्ड्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक स्नेकी सी एनर्जी है। ठीक है, जैसे आपके जो पार्टनर हैं, कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं, उनका नेचर ऐसा है कि वो अपना वक्त देख के या ज़रूरत के हिसाब से, या उनको अपना बेनिफिट देखना है या वो अपना बेनिफिट देखते हैं, तो किसी भी टाइम जो है ना एकदम से चेंज हो जाएंगे, चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपके साथ धोखा हो रहा था पास्ट में, ठीक है, आपसे झूठ बोला गया है, चीटिंग की गई है आपके साथ, बिकॉज वो किसी और के साथ इन्वॉल्व थे। ठीक है, या हैं, और कुछ लोगों के जो पार्टनर है वो ऑलरेडी मैरिड भी हैं। ठीक है, तो ये भी एक वजह रही है जो आपके पार्टनर के साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है आप, या लेस कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है आप। ठीक है, तो इस टाइम जैसे आज फुल मून है हमारा, तो उनकी जो एनर्जी है ना, बहुत जैसे वो आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, मिस कर रहे हैं एंड जैसे सोच रहे हैं वो बार बार कि उन्होंने मतलब किस तरह से आपको खो दिया है, या उन्होंने आपसे झूठ बोला। ठीक है, इस टाइम उन्होंने ना खुद को एकदम से जैसे अकेला कर लिया है, बाहर आना जाना जैसे बंद, किसी से बातचीत नहीं, दोस्तों से मिलना जुलना नहीं है, सिर्फ अपने काम से काम मतलब है, और वो एक डिसीजन लेना चाहते हैं। कुछ लोगों के जो पार्टनर्स हैं वो डिसीजन लेना चाहते हैं आपकी साइड, न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में, बिकॉज वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है,
वो आपको अपना ट्रू पार्टनर देखते हैं, आपके इस रिश्ते पे वो वर्क करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, काम करना चाहते हैं वो आपके रिश्ते पे, प्लान कर रहे हैं वो कि किस तरह से आपको कमिटमेंट दे। बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल यहाँ पे यही शो कर रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल एक ऐसा किंग है जिसके पास स्टेबिलिटी है, जो आपको जो है पास में अगर कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे या रिस्क नहीं लेना चाहते थे, या उनको लगता था कि किस तरह से बात हो, या घर वाले मानेंगे, सोसाइटी मानेगी नहीं मानेगी, घर वाले क्या सोचेंगे, कौन क्या कहेगा, इस तरह से जो उनको जो भी उनके माइंड में चीज़ें चल रही थी पास में, ठीक है, तो उन चीज़ों को सोच रहे हैं। और उनको ये भी फील होता है कि जो आप दोनों का कनेक्शन है, जो आप दोनों का आपस में जो एक बॉन्ड है, वो उनका किसी और के साथ वो फील नहीं कर सकते हैं। उनको ऐसा जो है कनेक्शन किसी और के साथ फील नहीं होता है, ठीक है। तो जो लोग सेपरेशन में हैं वो यहाँ पे यूनियन में आएंगे बहुत जल्दी, ठीक है, विद 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। और कुछ लोगों के जो लाइफ में जो पार्टनर्स थे आपके, वो जस्ट आपको एक लेसन सिखाने के लिए यूनिवर्स ने उनको भेजा था। बिकॉज वो आपके जो ट्रू पार्टनर हैं, जो फ्यूचर स्पाउस हैं आपके, या जैसे भी आप रिलेशनशिप में हो या चाहते हो लाइफ में, तो वो आपका ट्रू पार्टनर नहीं था, ठीक है। तो इस वजह से डेस्टिनी में ही कुछ इस तरह की चीज़ें लिखी हुई थी, ठीक है, कि आपको उनसे अलग होना ही था, ये सेपरेशन आना ही था। एंड जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या सोलमेट कनेक्शन में हैं, तो यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का बहुत जल्दी यूनियन होने वाला है। या आपको मैसेज का वेट था अपने पार्टनर का विद इन 4 आवर्स, 4 डेज, 8 आवर्स, ठीक है, 10 आवर्स, ज़्यादा से ज़्यादा विद इन 4 डेज आपको मैसेज आएगा आपके पार्टनर का। एंड कम से कम 4 आवर्स के अंदर आपको आपके पार्टनर का 110% यहाँ पे मैसेज मुझे आता हुआ दिख रहा है। आपकी कन्वर्सेशन होगी, वो आपसे पूछेंगे कि आप आगे क्या करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है, आप क्या चाहते हैं आगे उनके साथ, क्या करना चाहते हैं आप, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या उनको आप एक मौका देना चाहेंगे या नहीं देना चाहेंगे। लेकिन जिन लोगों के पार्टनर जो हैं लॉयल नहीं हैं आपके साथ, ठीक है, ये डिवाइन का आपके लिए मैसेज है। जो आपके साथ चिटिंग कर रहे थे, आपको धोखा दे रहे थे, आपको थर्ड पार्टी में उन्होंने डाला है, तो यहाँ पे आपको डिवाइन बोल रहे हैं बहुत स्ट्रांगली कि आपको मैनिपुलेट नहीं होना है, ठीक है। बिकॉज आपकी लाइफ में आपके लिए कोई और जो है, जो आपका ट्रू पार्टनर है, वो आपका वेट कर रहा है, ठीक है। आप उसको 5D में मैनिफेस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। आप 3D वर्ल्ड में उससे बहुत जल्दी कनेक्ट करेंगे, बहुत जल्दी उनसे आप मिलेंगे, ठीक है। ये चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांग यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आपके पार्टनर वही हैं, सोच रहे हैं कि किस तरह से आपकी तरफ बढ़े, वो अगेन रिश्ते को स्टार्ट करें, बात करें आपसे, ठीक है। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, भगवान से आपको मांग रहे हैं वो कि मुझे एक मौका मिले तो मैं आपसे रिलेशनशिप को अगेन स्टार्ट कर पाऊँ, ठीक है, बात कर पाऊँ। रिस्क लेना चाहते हैं, पहले अगर नहीं रिस्क लेना चाहते थे आपके साथ, नहीं चीज़ों को फेस करना चाहते थे, या सोच रहे थे कि एज अ ऑप्शन आपको देख रहे थे, और ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे थे, तो अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आपके लिए रिस्क लेंगे, ठीक है, रिस्क लेंगे। वो चाहे उन्हें समाज को एक साइड रखना पड़े, अपने घर फैमिली को एक साइड रखना पड़े, बट वो आपको कमिटमेंट यहाँ पे देंगे, ठीक है। बिकॉज वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपको बहुत प्यार करते हैं। वही बात है, सारी जगह घूम घाम के आखिर में उनको आपकी वैल्यू समझ आई है। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है आपकी, आपने उनको अपनी लाइफ में लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। लेकिन जिन लोगों के पार्टनर ठीक नहीं हैं, ठीक है, या आपको पता है आपके साथ चिटिंग कर रहे थे वो पास में, आपको ऐसे पार्टनर को बिल्कुल भी जगह नहीं देनी है अपनी लाइफ में, ठीक है। ब्लॉक कर दो, यूनिवर्स बोल रहे हैं, ऐसे पार्टनर को आप ब्लॉक कर दो पूरी तरह से। बिकॉज आपकी लाइफ में बहुत जल्दी कोई ट्रू पार्टनर जो है वो आने वाला है, वो आपका वेट कर रहा है। आप जो हैं ड्रीम्स के थ्रू हो सकता है आपको कुछ चैनल मैसेज भी मिल रहे हों उनके लिए, ठीक है। अब 5D में तो मिल चुके हैं, अब 3D वर्ल्ड में आप बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे गलत इंसान के चक्कर में फंस के नहीं रहना है। यूनिवर्स बोल रहे हैं आप बाहर निकलिए, ठीक है। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या है, मेरे व्यूवर्स के लिए उनके दिल में क्या है।
वो इस कनेक्शन को आगे किस तरफ ले जाना चाहते हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द टावर, ठीक है, एंड द टावर के साथ जस्ट है हमारे पास 9 ऑफ कप्स। यस, जैसे कि पास में आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खराब हुई हैं। आपके पार्टनर ने जैसे आपको एकदम से गोस्ट कर दिया हो, इवन कोई रीज़न ना दिया हो कि वो आपसे क्यों दूर हो रहे हैं, आपको क्यों आपसे ब्रेकअप कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास 2 ऑफ कप्स भी है। क्यों ब्रेकअप करा है, किस लिए, कोई रीज़न नहीं दिया उन्होंने और आपको एकदम से गोस्ट कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है। आप दोनों के बीच में एकदम से जैसे एक दीवार खड़ी हो गई हो, कुछ डिस्टर्ब हो गया हो जैसा आपका रिलेशनशिप, और ये डिस्टर्बेंस थर्ड पार्टी के वजह से भी काफ़ी ज़्यादा है, या हो सकता है आपके पेरेंट्स भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हों। यहाँ पे मेरे को मदर फिगर भी दिख रही हैं, जैसे सास हो गई या ननद हो गई, इस तरह से, या देवरानी जेठानी, कोई भी जैसे कोई बड़ा आपके रिश्ते को ख़राब करने में उनका भी काफ़ी हाथ रहा है, ठीक है। जो लोग यहाँ पे मैरिड हैं या आपके घर वालों को आपका रिलेशन पसंद नहीं है आपके पार्टनर के साथ, या उनको आप पसंद नहीं है, तो इस तरह से जो है ना काफ़ी डिस्टर्बेंस जो है ना मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में। और आप दोनों का मेन जो है ना चीज़ प्रॉब्लम कि आपके ईगो भी एक दूसरे के साथ बहुत ईगो क्लैशेस होते हैं, आपके आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा होना दोनों के बीच में, जिससे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपके और आपके पार्टनर को लेके, दोनों में आपस में बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं, बट ईगो बहुत ज़्यादा है आप दोनों के अंदर ही, बहुत ज़्यादा ईगो है। आर्ग्यूमेंट्स करना, ठीक है, बात को बढ़ा देना, छोटी सी बात है उसका बतंगड़ बना देना, इस तरह से आप लियो साइन हो सकते हैं, ठीक है। आप दोनों के ही जो हमारा बर्थ चार्ट होता है उसमें लियो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तो दोनों में ही बहुत ज़्यादा प्राइड है, बहुत ज़्यादा ईगो है, तो आप दोनों ही जो है ना एक दूसरे से मतलब जो है सुनना नहीं पसंद करते हैं आप दोनों एक दूसरे की, तो दोनों में बहुत ज़्यादा क्लैशेस होते हैं। तो यहाँ पे गाइडेंस है कि जब लड़ाई बढ़ रही हो या जिस टाइम पे एक जना बहुत गुस्से में हो तो एक को शांत रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रिश्ता दोनों का ही होता है। अगर आप उस टाइम पे दोनों बातों को बढ़ाएंगे तो उससे क्लैशेस तो होने ही है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो यहाँ पे जो भी पास में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया जिसकी वजह से जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, ब्रेकअप हो गया, जो एक सच है आपके सामने आया हो, जैसे उनके बारे में कुछ हिडन चीज़ें उनके बारे में जैसे आपके सामने आई हैं, और आपने बहुत ही मुश्किल से खुद को संभाला है। आपने जब तक हो सके आपने रिश्ते को बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, एंड तक आपने रिश्ते को संभालने की कोशिश की है, बट जो है ना कुछ जो लोग हैं उनके रिश्ते में घर वालों की वजह से भी रिश्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ है। आप जैसे रात रात भर सोए नहीं हैं, सारी सारी रात आपने जैसे रो रो के काटी हो, बहुत मुश्किल हो गया था आपको खुद को संभालना, ठीक है। एंड आपने एक टाइम तो ऐसा है कि शायद आपने रिग्रेट भी किया हो कि आपने इस पर्सन को चूज़ किया है, या आपने इस पर्सन को अपनी लाइफ में आने दिया, या उसको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। तो ये सब जो है यहाँ पे थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रही है, और इसी चीज़ का आपके पार्टनर को दुख भी है। एंड जो कुछ लोगों के पार्टनर हैं वो लाइक जैसे प्लेयर टाइप रहे हैं पास में, ठीक है, उनकी ऐसी प्लेयर जैसी एनर्जी रही है, उनके लिए प्यार की कोई जैसे वैल्यू ना हो, ठीक है, एक के बाद दूसरे को पकड़ना, आपसे ज़्यादा कोई सुंदर है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाना, या कोई पैसे वाला ज़्यादा मिल गया है उसकी साइड
अट्रैक्ट हो जाना या एक्सप्लोर करना, जैसे रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर करना, इंसानों को एक्सप्लोर करना कि इससे अच्छा मिल जाए, इससे अच्छा मिल जाए। तो वही बात है कि हम कभी कभी वो स्टोन्स को चुनते चुनते, ठीक है, स्टार को जो है हम खो देते हैं। तो वही वाली बात जो है आपके पार्टनर के साथ हुई है यहाँ पे। तो वही आपके पार्टनर को अब ये चीज़ें रियलाइज़ तो हो रही हैं, बट उन्हें ये भी है कि वो आपको खो चुके हैं, ठीक है। अब वो देखते हैं कि आप दोनों के जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से अलग हो चुके हैं। आप बेशक उनको मुड़ के देख रहे हैं, ठीक है, बट वो जो है ना अपनी धुन में ही कहीं जैसे खोए हुए हैं, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। इवन जो पार्टनर अब अगर आना भी चाहते हैं आपकी तरफ, आपको अपना हार्ट जो है ऑफर भी करना चाहते हैं, तो बट वो सोचते हैं कि किस तरह से मैं आपको फेस करूंगा, या मैं किस तरह से आपको फेस करूंगी। चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब कर दी उन्होंने पास में, आपको इतना ज़्यादा चीटिंग करी, धोखा दिया, इवन आपके सामने उनकी सच्चाई भी आई है। तो वही चीज़ें वो सोचते हैं कि किस तरह से आपको फेस करेंगे वो, या किस तरह से आपसे बात करेंगे, क्योंकि अपनी गलती का एहसास तो इंसान को खुद होता ही है। जब हम गलत होते हैं ना तो हम किसी को फेस भी नहीं कर पाते हैं। तो वही चीज़ें, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़, यहाँ पे एक छोटा बच्चा है उस वजह से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही है, मैं माफ़ी चाहूँगी आपसे। तो वही चीज़ें यहाँ पे, बट वही है, सारी जगह घूम घाम के, सारी जगह औरों को, लोगों को एक्सप्लोर करके, ठीक है, अब जो है ना ऑप्शंस देख के अब उनको क्या है, आपकी याद आ रही है, बिकॉज आप उनके ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट है। आपको वो एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं, आपका कोई कंपैरिजन नहीं है। इवन ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में आए हैं, आपने खुद को एकदम से चेंज करा है, ठीक है। एंड आपके पार्टनर जो है ना आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं कुछ दिनों से। इवन आज जैसे फुल मून है तो उन बहुत मिसिंग एनर्जी में है, जैसे उनको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है, जैसे आपको प्यार करना चाहते हो, आपसे बात करना चाहते हो, आपके करीब आना चाहते हो, इस तरह से जो चीज़ें ना, या एम्प्रेस कार्ड यहाँ पे यही बता रहा है मुझे। 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ हमारे पास 2 ऑफ कप्स आया है। कन्फर्मेशन है कि बहुत सारे लोग यूनियन में आएंगे अगेन, ठीक है। आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोगों के जो पार्टनर हैं, अगर पहले मैरिज के लिए रेडी नहीं थे तो मैरिज के लिए वो अब आपको कमिटमेंट देंगे, ठीक है। एक न्यू स्पार्क आपको अपने कनेक्शन में देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत अट्रैक्शन, अगेन वही बता रहा है यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, एक न्यू स्पार्क आपको अपने रिलेशनशिप में देखने को मिलेगा। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं वो, उनके पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं, हाँ, आप बता सकते हैं, मिलने का प्लान बना सकते हैं, आप उनसे मिलने जा सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे पास में, ठीक है, जहाँ पे आपको सिर्फ दर्द मिला, दुख मिला, तकलीफ मिली, तो वो बहुत जल्दी आप वहाँ से ओवरकम करेंगे, मूव ऑन करेंगे आप, ठीक है। बहुत सारे लोग जो हैं अपने पार्टनर से मूव ऑन कर पाएंगे, इस सिचुएशन से निकल पाएंगे, और डिवाइन की आपके लिए गाइडेंस भी है कि आपको गलत कनेक्शन में फंस के नहीं रहना है, ठीक है। आपको खुद सेल्फ लव में आने की बहुत ज़रूरत है। जो लोग स्पिरिचुअल कनेक्शंस में हैं और वो सेपरेशन में हैं, तो यहाँ पे उनके लिए एक गाइडेंस है कि आपको अपने पार्टनर को एनर्जी नहीं देनी है, आपको उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे, या कब बात होगी, नहीं। आपको खुद से प्यार करना है, जैसे एक एम्प्रेस होती है ना, लाइक अ एम्प्रेस बनना है आपने, खुद से प्यार करना है, खुद को मोटिव करना है, सेल्फ लव में आना है। जो भी चीज़ें आपको पसंद है वो कीजिए। आपकी लाइफ में एक अलग तरह की ग्रोथ, एक अलग तरह की सक्सेस जो है यहाँ पे मुझे देखने को मिल रही है, ठीक है। कुछ लोग जो है यहाँ पे मुझे अपने पार्टनर के साथ आप कहीं पे लॉन्ग ड्राइव पे जाते हुए दिख रहे हैं, या उनसे मिलते हुए दिख रहे हैं, या वो आपसे मिलते हुए आते दिख रहे हैं, या आप किसी ऐसी प्लेस पे जाके टाइम स्पेंड करेंगे, एक दूसरे के साथ बात करेंगे, अपने दिल की बात उन्हें बताएंगे, या वो आपको अपने दिल की बात शेयर करेंगे। जो भी है कि वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, वो रिलेशन को दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। आप ना बहुत ही ज़्यादा जो है ना, आपकी साइड जो आपके पार्टनर है बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं, एक अलग टाइप का, जैसे ना कॉन्फिडेंट हो रहे हैं वो आपकी तरफ से, उनको कॉन्फिडेंस आ रहा है आपके लिए कि नहीं, यही मेरी ट्रू पार्टनर है, या यही मेरा ट्रू पार्टनर है, ठीक है। इसकी जगह कोई और नहीं ले सकता है। तो उनको ना एक रियलाइजेशन है यहाँ पे, रियलाइज़ कर रहे हैं चीज़ को, उनको ना अब फील हो रही हैं वो चीज़ें कि उन्होंने पास में कितनी ज़्यादा गलतियाँ की हैं। द फूल कार्ड, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है। जो लोग रिलेशनशिप
से मूव ऑन कर चुके हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है। एंड जो आपके पार्टनर हैं जो आपकी लाइफ में आएंगे अब, ठीक है, जिनको आप डिवाइन ने आपके लिए चुना है, जिनको भगवान ने आपके लिए चुना है, ठीक है, तो बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही डैशिंग, बहुत ही हैंडसम, बॉडी बिल्डिंग करना बहुत पसंद हो, जिम लवर हो, ठीक है, बहुत स्पिरिचुअल हो, ऐसा ही पार्टनर जो है, जो बहुत वेल्दी और रिच हो, बिजनेसमैन हो सकते हैं या जॉब में भी हैं तो काफ़ी हाई रैंक की पोस्ट पर हैं, ये बहुत ही अच्छे जो है ना इनके कनेक्शंस हैं और लोगों के साथ, लोग इनको काफ़ी ज़्यादा एडमायर करते हैं, ठीक है, पसंद करते हैं। इस तरह के जो पार्टनर हैं आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाले हैं, ठीक है। एंड आपकी लव लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है। यहाँ पे जो लोग यूनियन में आना चाहते थे वो लोग यहाँ पे मुझे यूनियन में आते हुए दिख रहे हैं। अगर जिन लोगों के पार्टनर धोखा दे रहे थे पास में, तो उनसे जो है आपको क्लोजर मिलेगा, ठीक है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है, इस तरह से मुझे दिख रहा है। एंड लव लाइफ को लेके आपकी कोई ना कोई जो विश है पूरी होती हुई मुझे दिख रही है। यस, यहाँ पे ये कार्ड्स यही बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग, बार बार ये इंडिकेशन है यूनिवर्स का कि बहुत सारे लोग यहाँ पे यूनियन में आएंगे। मैरिज का कमिटमेंट मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। इवन आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे सेलिब्रेशन आ रहा है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अबंडेंट फील करेंगे आप। आपकी जो डिज़ायर्स हैं पार्टनर को लेके वो फुलफिल होती हुई यहाँ पे दिख रही हैं मुझे, ठीक है। एंड अपने पार्टनर के साथ जैसे आप डिनर पे भी जा सकते हैं, वो आपके पार्टनर प्लान करें ऐसा कि डिनर पे लेके जाएं, आपको वहाँ पे बात करें। इवन जिन लोगों की लाइफ में विद 2 ऑफ पेंटिकल, ठीक है, ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें वो आपको किसी के साथ जगल कर रहे थे, या ये कोई पार्टनर है या फैमिली है, फैमिली या आप में से किसी को चुनना है, ऐसी कोई सिचुएशन है, तो उसमें जो है यहाँ पे ना ये टाइम है, ठीक है, डिसीजन लेने का, और वो यहाँ पे आपके लिए डिसीजन लेंगे। ये जो 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे इस चीज़ को क्लैरिफाई कर रहा है हमारे लिए कि पहले अगर वो आपके लिए स्टैंड नहीं लेते थे, इवन जो मैरिड लोग हैं, अगर आपके पार्टनर स्टैंड नहीं लेते थे, फैमिली की साइड लेते थे, या आपको जैसे कुछ नहीं समझना, फैमिली के आगे आपको नीचा दिखाना, तो अब जो है वो आपके लिए स्टैंड लेंगे। और जो सिंगल लोग हैं जो चाहते थे आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिले, आपका रिलेशन जो है नेक्स्ट लेवल पे पहुंचे, तो वो आपके लिए स्टैंड लेंगे, ठीक है, आपको प्रोटेक्ट करेंगे सबसे, बिकॉज वो आपको किसी की और साथ देख ही नहीं सकते हैं, वो बहुत आपसे प्यार करते हैं। तो वही चीज़ें कि उनको फील हो रही हैं चीज़ें कि अगर वो स्टैंड नहीं लेंगे तो आपको खो देंगे, और वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। ये उनके दिल में सारी चीज़ें चल रही हैं कि पास में उन्होंने मिस्टेक की है, आपके लिए स्टैंड नहीं लिया है, ठीक है। तो वही है कि अब उनके दिमाग में चीज़ें आ रही हैं कि उन्होंने कितनी गलतियां करी हैं, उन्होंने जगल करा, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला जिन लोगों के पार्टनर ने, तो उनको अपनी गलती का जो है एहसास है। यस, अगेन द मैजिशियन कार्ड आया है हमारे पास। वन मोर कार्ड एंजल्स, ओके। नंबर 19 इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। जनवरी मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी की बर्थ डेट 19 हो सकती है, या 1 हो सकती है, 10 हो सकती है, 9 हो सकती है। यस, अगेन 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, आपको 11 बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा आपको 11। 13 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी की बर्थ डेट हो सकती है। 4 नंबर इंपॉर्टेंट है, ये लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं आपके, ठीक है। यस, सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास जो है मैजिशियन कार्ड है। अगेन वही हमारे फर्स्ट डेक से भी मैजिशियन कार्ड आया था। आपके पार्टनर जो है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपके साथ आगे फैमिली देखते हैं, वो मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। इवन आप भी अगर उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डिवाइन यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि आपके अंदर ऐसी पावर है, ठीक है, आपके अंदर स्पिरिचुअल गिफ्ट मिले हैं आपको जब से आपने जन्म लिया है, आपके कुछ सोल पर्पस हैं इस लाइफ में, ठीक है। तो बोला जा रहा है यू कैन मैनिफेस्ट द लाइफ यू वांट। आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, चाहे ये पार्टनर है या ऐसी लाइफ है या कोई जॉब है या कुछ भी चीज़ है, ठीक है,
तो यहाँ पे बोला जा रहा है आप कुछ भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो जो आपकी सोच है ना, जो आप सोचते हैं, तो उस चीज़ का बड़ा ध्यान रखिए। यहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं, एक तो सबसे पहले आप बिल्कुल क्लियर हो जाइए कि आपको चाहिए क्या है। ठीक है, आपको वही पार्टनर चाहिए है, आप उसी से मैरिज करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर माइंड के साथ रहना है। आपको उस चीज़ को मांगना है यूनिवर्स से। जो भी चीज़ अपने माइंड में आप सोच रहे हैं वही चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप। तो आप मत सोचिए प्लीज़ कि आपके पार्टनर आपके साथ धोखा कर रहे हैं। ठीक है, जो पार्टनर लॉयल है, जो धोखा कर रहे हैं उनकी तो अलग बात है। जो नहीं कर रहे हैं, मतलब आपको अपने माइंड में कभी भी कुछ भी गलत नहीं सोचना है। हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। ठीक है, अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखिए, तभी जो है आप ऐसा ट्रू पार्टनर अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं। एंड जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, आप उसके साथ अगर सेपरेशन में हैं तो आप तभी उनको अपनी लाइफ में ला पाएंगे वापस, तभी उनको अट्रैक्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ में। ठीक है, जब आप अपने माइंड को, अपनी सोल को भगवान से अलाइन करेंगे और हमेशा अच्छा अच्छा सोचेंगे, अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे, वही चीज़ें जो हैं आपके साथ होंगी। आपने ये चीज़ हमेशा नोट भी की होगी कि आपके माइंड में अगर कुछ ऐसे चलता रहता है ना कि ये धोखा देगा धोखा देगा धोखा देगा, तो वही चीज़ें हो जाती हैं। जो भी, अगर आप कुछ भी ध्यान देखो, अगर आप जो भी सोचते हो हमेशा वैसा हो जाता है। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचिए, गलत नहीं सोचना है, नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए। आप बोला जा रहा है यहाँ पे सक्सेसफुल बिगनिंग्स जो हैं आपकी लाइफ में आ रही हैं, यानी कि ये कंफर्मेशन है अगेन कि बहुत सारे लोग बहुत जल्दी यूनियन में आने वाले हैं अपने पार्टनर के साथ। इवन आपको आपका जो ट्रू पार्टनर है वो मिलने वाला है, अगर जो सही रिलेशनशिप में नहीं है। तो बस सही चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिए, अच्छा अच्छा सोचिए, अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखिए। ठीक है, ये मैसेज है आपके लिए। 8 ऑफ माइकल, यू कैन बी फ्री, मेक अ करेजियस चॉइस टू चेंज योर सिचुएशन, नॉट सीइंग थिंग्स क्लियरली। यस, जो मैंने आपको सबसे पहले ही बात बोल दी थी कि जो लोग गलत रिलेशनशिप्स में हैं, जो ऐसी गलत सिचुएशन में है, चाहे वो ऐसी गलत मैरिज में ही क्यों नहीं है, आपको ज़रूरत है खुद को फ्री करने की। उस जो एक आपने एक गेट में एक बाउंड्री, एक लकीर खींच दी, यानी कि मैंने इससे बाहर नहीं निकलना है, आपको उससे बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप उससे बाहर निकलिए, आप बाहर निकल के तो देखिए, आप उस डोर को ओपन करके तो देखिए आगे कितनी सारी खुशियाँ जो हैं आपका वेट कर रही हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पे फ्लावर्स जो हैं ग्रो हो रहे हैं, कलियों से फ्लावर बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, जो कली है वो फ्लावर बन रही है, यानी कि ग्रोथ हो रही है। यहाँ पे एंजल्स जो हैं आपके साथ वर्क कर रहे हैं, हर टाइम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप कभी भी मत सोचिए कि आपकी लाइफ से अगर कोई चला गया है तो उसमें आपकी कमी थी, नहीं। बोलते हैं ना कि जो रिजेक्शन इज़ अ प्रोटेक्शन, तो कई बार जो रिजेक्शन होती है ना वो प्रोटेक्शन होती है आपके लिए। आपको डिवाइन ऐसे हाथों में नहीं देना चाहते हैं जो आपके लिए सही नहीं है। हो सकता है आप किसी नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हो जो सिर्फ आपकी एनर्जी आज तक सक कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। आपको उनसे कभी कुछ नहीं मिला, आपकी कोई ग्रोथ नहीं हुई उनकी लाइफ में आने के बाद में, सिर्फ आप स्टक होके रह गए अपनी लाइफ में। जो आपको इवन आप जो करियर में करना चाहते थे, जो आप आगे बढ़ना चाहते थे, वो भी आप अपनी लाइफ में नहीं कर पाए, सिर्फ एक जगह बंद के रह गए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है और इस सिचुएशन से निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, कि बहुत सारे लोग गलत कनेक्शंस में हैं, तो आपको फ्री करने की खुद को ज़रूरत है। गलत इंसान का वेट मत कीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए। सबको अपनी सिचुएशन जो है पता है ऑलरेडी, तो आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से लेना है। आपको चीज़ें जो हैं वो क्लियरली नहीं दिख रही हैं। मैंने आपको बोला ना पहले कि आपकी लाइफ में कोई और वेट कर रहा है आपका, आप गलत रिश्ते में फंसे हुए हैं, जबकि जो आपका डिवाइन पार्टनर है, ठीक है, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, वो तो आपका वेट कर रहा है। अभी तक आप उससे मिले ही नहीं और मिलेंगे कैसे, जब तक आप किसी चीज़ को अपनी लाइफ से जाने नहीं देंगे, किस गलत चीज़ को, तो अच्छी चीज़ कैसे आएगी आपकी लाइफ में। तो आपको अपनी ज़िंदगी से उस जगह को खाली करना है, ठीक है, ताकि कोई जो राइट पर्सन है वो आपकी लाइफ में आ पाए। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है आपको चीज़ें क्लियरली दिख नहीं रही हैं, आप अभी आप उसी चीज़ में, इतनी सी चीज़ में फंसे हुए हैं, जबकि डिवाइन ने आपके लिए इतना कुछ रखा हुआ है आगे। ठीक है ना, आप टॉक्सिक इंसान के साथ रिलेशनशिप में है, क्यों? यूनिवर्स बोल रहे हैं क्यों? आप सिर्फ यही सोचते हैं कि अगर इसको छोड़ दिया तो कोई और लाइफ में नहीं आएगा।
लाइफ में और भी बहुत सारे काम है, डिवाइन बोल रहे हैं। अपने सोल पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आइए, सोल पर्पस पे वर्क कीजिए। आपकी डेस्टिनी में जो भी लिखा है वो आपको मिलना ही है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो जब डिवाइन ने आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल सोचा है, किंग ऑफ वॉन्ड सोचा है, तो आप 7 ऑफ सोर्ड्स जैसे पार्टनर के साथ क्यों रहना चाहते हैं? उसको एक साइड में कीजिए, नया गेट ओपन कीजिए, उससे बाहर निकलिए, ठीक है? बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए, अपना काम कीजिए, ठीक है? जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके करियर को लेके ड्रीम्स हैं, उन पे काम कीजिए, उन पे वर्क कीजिए। सेल्फ लव में आइए, खुद से प्यार कीजिए, खुद के लिए जो जिस चीज़ से खुशी मिलती है वो काम कीजिए, ठीक है? 3 of Michael, release the past, you will grow from this situation, time heals all wounds. See, आपके लिए बार बार जो चीज़ें कार्ड्स में अभी आ रही हैं, मैंने आपको पहले ही बोल दी हैं कि आपको जो है ना, देखिए यहाँ पे कैसे एंजल ने इस फीमेल को अपनी गोद में भर के, जैसे एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेटा के उसको सहलाती है ना, उसके दुख के टाइम में उसका साथ देती है, ठीक वैसे ही डिवाइन जो है ना आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो कभी मत सोचना आपकी लाइफ में चीज़ें क्यों ख़राब हुई हैं, किस लिए इतनी आपकी ज़िंदगी में दुख आए हैं, ठीक है? क्योंकि डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको पिजन दिख सकता है वाइट कलर का, या कोई भी पिजन दिख सकता है, ठीक है? कबूतर आपको दिखेगा, ये आपके लिए साइन है। आपको पास्ट को रिलीज करने की ज़रूरत है, ठीक है? आपको ये जो सिचुएशन है, यूनिवर्स बोल रहे हैं, आप तभी इससे निकल पाएंगे, तभी ग्रो कर पाएंगे अपनी लाइफ में, ठीक है? वो जो टाइम होता है, जो वक्त होता है, वो हर जख्म को भर देता है, यहाँ पे बोला जा रहा है। तो आपको जो भी चीज़ें अगर आपकी लाइफ में ख़राब हुई हैं, आपको इतने ज़्यादा दुख मिले हैं, इतने वूंड्स मिले हैं आपको अपने पार्टनर के की वजह से, तो आपको आपके ऐसे पार्टनर के साथ रहना ही क्यों है? यूनिवर्स बोल रहे हैं क्यों? आप उसको प्लीज़ रिलीज़ कीजिए, पास को छोड़ दीजिए, ठीक है? अगर आपको किसी ने खोया है तो वो उसकी गलती है, आपकी नहीं है। पछताना उनको चाहिए, आपको नहीं, ठीक है? तो अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। बहुत सारी खुशियाँ जो हैं आपका वेट कर रही हैं, बिकॉज यहाँ पे सन कार्ड आया है हमारे पास, देख रहे हैं आप बहुत जल्दी सन कार्ड, यहाँ पे आपको सनफ्लावर दिख सकते हैं, ठीक है? यूनिकॉर्न दिख सकता है, ठीक है? यहाँ पे देखिए यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न क्या शो करता है? खुशी, सक्सेस, वो चीज़ें जो दिखती भी नहीं है बट होती है, मिरेकल, जादू, मैजिक। तो ऐसा ही मैजिक आपकी लाइफ में बहुत जल्दी होने वाला है। सन कार्ड अगेन सोलमेट को शो करता है, आप बहुत जल्दी अपने सोलमेट से मिलेंगे। जो लोग गलत कनेक्शंस में है ना, और जो अभी तक अपने ट्रू पार्टनर से नहीं मिले, आप बहुत जल्दी अपने जो सोलमेट से मिलने वाले हैं। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में जो है ना, बहुत ही जैसे एक रात के बाद जब सुबह आती है ना, तो वो जैसे बहुत तूफान, बारिश, आंधी हो, और जब रात होती है तो जब सुबह सूरज की किरणें आती हैं तो वो कितने सुंदर लगती हैं। ठीक वैसे ही ना आपकी जो अंधेरी रात थी आपकी लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स थी, उसके बाद एक नया सवेरा होने जा रहा है। बस आपको क्या करने की ज़रूरत है? अपने पास को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है? लाइफ इज़ वंडरफुल, थ्राइव थ्रू द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड इंस्पायरिंग सक्सेस। मैंने आपको पहले ही बोला कि क्या ज़रूरत है आपको करने की। आपको एक तो अपनी जो थिंकिंग है उसको पॉजिटिव रखना है, हमेशा अच्छा सोचना है, अच्छा अपने लिए बोलना है, ठीक है? अपने आप के लिए कभी ख़राब बातें मत बोलिए। लाइफ बहुत सुंदर है, यूनिवर्स बोल रहे हैं, आगे आपकी लाइफ में बहुत ब्राइटनेस, बहुत सक्सेस अचीव करेंगे आप करियर में भी, ठीक है? और आप जैसा एक पार्टनर अपने लिए चाहते थे, जैसी आप अपने लिए लव लाइफ चाहते थे, वैसे ही आप मैनिफेस्ट करेंगे इस 3D वर्ल्ड में भी, ठीक है? और अपनी सक्सेस से आप ना जाने कितने हज़ारों लोगों को इंस्पायर भी करेंगे, खुद को भी करेंगे और दूसरों को भी करेंगे। लोग आपको आने वाले टाइम पे एडमायर करेंगे कि आपने किस तरह से अपने दुखों को अपनी पावर बना के, ठीक है, चीज़ों से आप लड़े और आपने अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा सक्सेस अचीव करी, ठीक है? तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे मुझे दिख रही हैं, ठीक है? आपकी लाइफ में शांति आ रही है, पीस आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है? वही है, जब आप ऐसे टॉक्सिक रिलेशन से निकल जाएंगे पूरी तरह से, खुद को उन बाउंड्रीज से बाहर निकालेंगे, पास को रिलीज़ करेंगे, तो शांति तो खुद ही आ जाएगी ना। और जब हमारे अंदर शांति है तो बाहर हमें हर जगह शांति नज़र आएगी। जब हमारे अंदर ही तूफान होता है तो चाहे आप कहीं भी चले जाइए, कितनी भी अच्छी जगह चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको शांति नहीं मिलेगी। सबसे पहले हमारे अंदर जो है
सुकून होना चाहिए, शांति होना चाहिए, ठीक है। और कभी भी दूसरों में खुशियाँ मत देखिए, क्योंकि खुशी हमारे अंदर ही होती है। जब हमने अपनी खुशी का कंट्रोल किसी के दूसरे के हाथ में दे दिया तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे, ठीक है। आपको खुद ही खुश रहना है, खुद के लिए ही सब कुछ करना है, और हम खुद ही खुद के सबसे बड़े बेस्ट फ्रेंड होते हैं। और दूसरा भगवान जी, ठीक है, दूसरा भगवान जी हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं, ठीक है, और कोई नहीं होता है। यहाँ पे बोला जा रहा है रिलीज द पास्ट, देयर इज अ मोर रिचिंग फ्यूचर कमिंग, लेट गो एंड लेट गोड। यहाँ पे बोला जा रहा है, अगेन वही बात बोली जा रही है, आपके अंदर ना बहुत दुख भरे हुए हैं। इसका मतलब मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, आपके साथ बहुत चीज़ें लाइफ में गलत हुई हैं ऐसी, जो आपके अंदर इतना दुख तकलीफ भरा हुआ है। बार बार डिवाइन एक ही मैसेज दे रहे हैं कि रिलीज़ करो, पास्ट को रिलीज़ करो, ठीक है। बहुत ही ब्राइट फ्यूचर जो है ना आपका वेट कर रहा है। बार बार आपके लिए वही मैसेज है कि आपको बस मूव ऑन करने की ज़रूरत है। जाने दीजिए जो चला गया है और डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। डिवाइन ने आपके लिए बहुत प्यारा कुछ प्लान सोच रखा है, कुछ बहुत बड़ा प्लान किया हुआ है जिसको आप ना भी देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो बस वही बोला जा रहा है कि पास्ट को रिलीज़ कर दीजिए, चाहे आपका पास्ट कितना ही ख़राब क्यों ना हो, कितना ही ख़राब क्यों ना हो, कितना ही दुख क्यों ना हो, उसको रिलीज़ कर दीजिए, उसको याद मत कीजिए। आप नई जर्नी आपकी स्टार्ट हुई है आपकी लाइफ में, ठीक है। दो बार हमारे पास फूल कार्ड आया है, न्यू बिगनिंग स्टार्ट हुई है, एक न्यू जर्नी स्टार्ट हुई है। आपने टफ साइकिल को अपनी लाइफ की ख़त्म करा है, ठीक है। तो अब जो है आपको खुश रहना है, अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखना है, तभी आप अपने पार्टनर को, ट्रू पार्टनर को अट्रैक्ट कर पाएंगे, उन खुशियों को अट्रैक्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। हमारे पास जो लास्ट कार्ड है वो है किंग ऑफ माइकल। बोला जा रहा है आपके अंदर जो नॉलेज है, जो विजडम है, उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ कीजिए, ठीक है। और उससे जो है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हैं, आपने अपनी ज़िंदगी की जर्नी से बहुत कुछ सीखा है, आपको बहुत ठोकरें मिली हैं लाइफ में, लेकिन उनसे आपने बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। आपको क्या ज़रूरत है, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, आपको ओपन कम्युनिकेशन करनी चाहिए, बिल्कुल ऑनेस्ट होके। जो भी आप चाहते हैं लाइफ में, आपको वो करने की ज़रूरत है, ठीक है। और मत सोचिए कि कौन क्या सोचेगा, कौन क्या कहेगा, ठीक है, क्योंकि किसी ने आपको कुछ नहीं देना है, ठीक है। समाज, सोसाइटी कभी किसी की नहीं हुई है, किसी ने कभी किसी के लिए कुछ नहीं किया है। आपने खुद ही अपने लिए सब कुछ करना है, ठीक है। तो किसी के बारे में मत सोचिए कौन क्या कहेगा, कौन क्या सोचेगा। बस कभी भी कोई गलत काम नहीं करना जिससे आपके पेरेंट्स का नाम खराब हो, ठीक है। या कभी भी खुद को ऐसी सिचुएशन में नहीं डालना है जिससे आपको प्रॉब्लम हो। बस डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान जी से कनेक्ट खुद को कीजिए, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे बोलिए, आप इंसानों से बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी बार बार यहाँ पे पीजन्स दिख रहे हैं जो कि शांति का प्रतीक है। आपकी लाइफ में जो है ना स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है। और कुछ यहाँ पे बोला जा रहा है ना, आपकी लाइफ में प्रिंसिपल होने भी बड़े ज़रूरी हैं लाइफ में ना, क्योंकि अगर हमारी लाइफ में वो चीज़ें नहीं है ना, अगर हम एक हमारा तरीका नहीं है ना लाइफ में, अगर हम टाइम से काम नहीं कर रहे हैं या कोई हमारा मोटिव नहीं है लाइफ को जीने का, या कोई एम्बिशियस नहीं है हमारे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको अपना रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, और जो भी आपके डिज़ायर हैं, सपने हैं, उन पे वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो भी आप करना चाहते हैं उसको क्लियर दूसरों के सामने रखिए, ठीक है। जो भी सिचुएशन है उसको साफ बोलिए कि मुझे ये चाहिए और मुझे ये नहीं चाहिए, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं ये नहीं करना चाहती हूँ। जो भी है, चाहे जो भी सिचुएशन है, बिल्कुल आपको क्लियर माइंडसेट के साथ बिल्कुल क्लियर बात करने की ज़रूरत है और बहुत ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है। ऑनेस्ट होके रहिए, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हर हर महादेव। और आज जो है वीडियो में बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, तो मैं उसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगी, ठीक है। तो